अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह पाक आप तमाम देखने वालों को अपने हिफ्ज़ो मान में रखे, आमीन। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार भुना गोश्त। बहुत आसान रेसिपी है, बहुत कम मसाले हैं। ये ऐसी रेसिपी है कि हर कोई जिसको कुकिंग नहीं भी आती वो भी ये बहुत आसानी से भुना गोश्त बना सकता है। इतनी मज़ेदार और आसान रेसिपी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेसिपी पसंद आए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं हाफ़ कप ऑयल डालूंगी। आप घी भी डाल सकते हैं, मैं ऑयल डाल रही हूँ। इसके अलावा मेरे पास आधा किलो मटन है और ये मिक्स बोटी है, हड्डी वाला भी है बग़ैर हड्डी वाला भी है। तो हड्डी वाला गोश्त भी ज़रूर डलवाया करें, इससे और मज़ेदार सालन तैयार होता है। आप चिकन में भी ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं, बीफ में भी बना सकते हैं, सेम इसी मेथड के साथ। मैं आधा किलो गोश्त का भुना गोश्त बना रही हूँ। अगर आपने 2 किलो का बनाना है तो उसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप मसाले नीचे डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। बाकी की जो इसमें चीज़ें जाएंगी, ये मेरे पास साबित मसाले हैं। एक तेज़ पत्ता इसमें जाएगा और ये लौंग है, तकरीबन 7 से 8 अदद हम इसमें लौंग डालेंगे। साबित काली मिर्चें हैं तकरीबन 10 अदद। एक टुकड़ा दालचीनी का है। इसके अलावा 2 ये काली वाली इलायची है, लेकिन आपने इस इलायची का मुंह खोलना है तभी इसका फ्लेवर निकलेगा। आपने इसको तोड़ लेना है, किसी भी चीज़ से आपने ये जो इलायची है इसको तोड़ना है। और अब क्या करेंगे, आंच मैं तेज़ कर दूंगी। तेज़ आंच पे हमने इसको भूनना है, बहुत अच्छा भूनना है। ये जो पॉइंट है ना, अगर आप यहाँ पे बात समझ लेते हैं और अच्छी भुनाई कर लेते हैं तो बेहतरीन भुना गोश्त तैयार होगा। ठीक है, इसकी हमने मिक्सिंग करनी है तेज़ आंच पे। यहाँ पे हम और कुछ नहीं डालेंगे, बस साबित मसालों के साथ मैं इसको भूनूंगी। तो ये देखें, अब गोश्त में से पानी निकलना स्टार्ट हुआ है, अच्छा खासा इसमें से पानी निकला है। अगर कुर्बानी का आपके पास गोश्त होगा तो उसका और ज़्यादा पानी निकलेगा। अब मैं यहाँ पे डालूंगी 1 टेबल स्पून भर के ताज़ा कुटा हुआ लहसुन अदरक। आप कोशिश करें गोश्त में ताज़ा कुटा हुआ लहसुन अदरक डाला करें, इससे अच्छी खुशबू भी आती है और गोश्त की हीक भी ख़त्म होती है। आंच को मैंने तेज़ रखा हुआ है। तेज़ आंच पे हमने अच्छी बुनाई करनी है। ये जो पानी है बिल्कुल ड्राई हो जाना चाहिए। साबित मसालों के साथ और लहसुन अदरक के साथ ये जो गोश्त भुनेगा, आपके भुने हुए गोश्त में जो फ्लेवर आने वाला है ना, वो इसी चीज़ का आने वाला है। यही एक जादू है। तो ये देखें जी, पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। ऑयल, ये सिर्फ ऑयल है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो आपने यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत करनी है, बाकी सारा का सारा जो काम है वो खुद ही हो जाना है। तो ये देखें जी, इसकी भुनाई हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे बाकी की चीज़ें। तो ये यहाँ पे मैं डालूँगी तकरीबन 4 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं। आपको जितनी ग्रेवी चाहिए आप टमाटर बेशक बढ़ा भी सकते हैं। मैं 4 डाल रही हूँ, आप 5 भी डाल सकते हैं। 2 टीस्पून मैं इसमें पिसी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ। अगर आपको स्पाइसी चाहिए तो आप 3 टीस्पून भी डाल सकते हैं या फिर और मज़ीद बढ़ा सकते हैं, वो आपके ऊपर है, कोई मसले वाली बात नहीं है। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें डालूँगी हल्दी। 1 टीस्पून मैं इसमें डालूँगी नमक। ठीक है, नमक भी आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं, जितना भी आपके घर में पसंद किया जाता है। 1 गिलास मैं इसमें डालूंगी पानी गोश्त गलाने के लिए। ठीक है, वैसे भी भुना गोश्त है, कोशिश करें पानी कम यूज़ करें, लेकिन फिर भी आपको बीच में पानी की ज़रूरत महसूस हो तो आप मज़ीद पानी इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि टमाटर भी अच्छा खासा पानी इसमें छोड़ेंगे। मैं इस वजह से इसमें 1 गिलास पानी का डाल रही हूँ। अब यहाँ पे बॉयल आने देंगे। ठीक है, इसको अच्छा उबलने देंगे। तो ये देखें, ये बड़ा ज़बरदस्त बॉयल आ चुका है। आंच को मैं बिल्कुल हल्का कर दूंगी और हल्की आंच पे हम इसको कवर करके पकने देंगे जब तक गोश्त हमारा गल नहीं जाता है। मटन है, कोशिश करें कि आप इसको ऐसे ही पकाएं, इससे और ज़्यादा फ्लेवर निकलेगा। लेकिन टाइम नहीं है आपके पास तो आप प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो ये देखें जी, तकरीबन 40 मिनट हो चुके हैं। मटन तकरीबन 40 से 45 मिनट में गल जाता है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है, वरना अमूमन 45 मिनट में गोश्त गल जाता है मटन का। आप पानी देखें, अच्छा खासा है। मैंने 1 ही गिलास पानी इसमें डाला था, बाकी टमाटर ने छोड़ा है। मैंने मज़ीद इसमें पानी नहीं डाला था। आपको अगर ज़रूरत महसूस हो तो आप मज़ीद डाल सकते हैं। तो ये मटन भी हमारा बेहतरीन गल चुका है। और अब मैं इसमें डालूंगी दही। तकरीबन आधा कप मैं इसमें दही डाल रही हूँ। मैंने थोड़ा सा इसमें पानी डाल के इसको फेंट लिया था। आंच को हल्का कर दें, फिर आप इसमें दही ऐड करें ताकि दही फटे नहीं। और अब इसको मिक्स करेंगे और इसके बाद आंच को तेज़ करेंगे। ये जो पानी है इसको हमने ड्राई करना है और उस वक्त तक इसको भूनना है जब तक ऑयल हमें साइडों पे नज़र आना स्टार्ट नहीं हो जाता। बस हमें इतना ही काम करना था।
बहुत आसान रेसिपी है, लेकिन अगर आप एक दफ़ा ट्राई करेंगे आपको मज़ा आ जाएगा। बहुत कम मसालों में बेहतरीन रेसिपी ये तैयार होती है, बहुत मज़े का ये भुना गोश्त बनता है। तो ये देखें पानी हमारा माशाल्लाह से काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है, थोड़ा बहुत है, ये भी अभी इंशाल्लाह ड्राई हो जाएगा। अगर आपको ग्रेवी वाला चाहिए तो आप यहाँ पे चूल्हा बेशक बंद करके और ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, लेकिन भुना गोश्त है मैं इसको थोड़ा सा ड्राई ही रखूँगी। हरा धनिया मैं इसमें कटा हुआ डाल रही हूँ, हरा धनिया से ही मज़ा आएगा, जो अच्छा फ्लेवर निकलता है ज़ाहिर हमारे देसी खानों का, वो हरा धनिया और ये हरी मिर्चें हैं। और लंबाई में कटा हुआ मैं इसमें डालूंगी अदरक, और यहाँ पे मैं सिर्फ 2 मिनट भूनूंगी, ताकि ये जो हरी मिर्चें मैंने मोटी वाली हरी मिर्चें डाली हैं, इसका बड़ा अच्छा फ्लेवर होता है। ये इतनी तेज़ नहीं होती हैं, लेकिन फ्लेवर इनका बड़ा अच्छा होता है, खुशबू बड़ी अच्छी होती है। तो 2 मिनट मैं भूनूंगी ताकि इन हरी मिर्चों की खुशबू निकल कर आए हमारे इस ज़बरदस्त भुने गोश्त में। तो ये देखें जी, और ये तैयार हो गया। कितनी सिंपल रेसिपी है। चूल्हा मैं नीचे से बंद कर चुकी हूँ, सिर्फ 2 मिनट मैंने मिक्स किया है और ये अब बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार हमारा भुना गोश्त तैयार है। सिंपल रेसिपी है, बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डाले हैं, जो मसाले डाले हैं उन मसालों का फ्लेवर निकालना है, तभी आपको मज़ा आने वाला है इस रेसिपी में। मैंने आप लोगों को बताया है कहाँ पे कितना भूनना है, तभी आपका अच्छा और मज़ेदार भुना गोश्त तैयार होगा। तो फिर इंतज़ार किस बात का है, गोश्त आपके फ्रिज में रखा हुआ है, निकालें और फिर झटपट से ये ज़बरदस्त रेसिपी बनाएं और फिर मुझे बताएं कैसा बना ये मज़ेदार भुना गोश्त।